हेलो एवरीवन। 3x3 डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन उसकी प्रॉपर्टीज से कैसे निकालते हैं वो हम पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकेंड सीरीज है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है। इसमें 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे कैसे आप, तो सॉल्यूशन नंबर 24B। ठीक है, 24B कहने का मतलब है कि 24 मतलब 2024 में बी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले लेट डेल इक्वल्स टू जो गिवन मैट्रिसेस है उसको आपको लिखना होगा 19 1998 99 0 माइनस 997 माइनस 998 997 एंड 0। अब ऑपरेट कहाँ पे करते हैं, तो ऑपरेट कॉलम और रो पे ऑपरेट किया जा सकता है इसके गुणधर्म के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ऑपरेट करेंगे इसमें हम C1 पे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 करते हैं। C2 को रहने देते हैं और C3 को रहने देते हैं सिमिलर, जैसा कि दिया गया है। सबसे पहले C1 को लिखना पड़ेगा 1998। अब C2 के कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 99 प्लस 0 एंड माइनस 997। ओके, ठीक है, 99 0 एंड माइनस 997। C3 के लिए क्या लिखना होगा, 998 997 एंड 0। थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब देन इक्वल्स टू क्या ऑपरेट किया हो यहाँ पर, C1 पे चेंज किया हो। क्या चेंज किया हो, C1 प्लस C2। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। ये जो मैट्रिसेस बनेगा, नया मैट्रिसेस -99 सॉरी +99 -99 एंड 1 99 0 -997 -998 997 एंड 0। ये डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा आगे। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है, अब देखो R2 पे ऑपरेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, R2 या R1 पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। किस पे ऑपरेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो R1 पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, R1 पे ऑपरेट करके देखते हैं सॉरी क्या आता है। सिंपल है, तो ये R1 पे ऑपरेट करना चाहते होते 99 99 माइनस 998 माइनस 99 1 0 997। ठीक है, जो जिस कॉलम या जिस रो पे ऑपरेट करोगे बस वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेंगी चीजें। तो मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ R1 पे, R1 प्लस R2 ऑपरेट अगर मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या ऑपरेशन लिख कहूंगा मैं, R1 पे R1 प्लस R2। ठीक है, बाई लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, BY बाय। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। R2 के कोरिस्पोंडेंस एलिमेंट्स को क्या करना होगा, जोड़ना होगा हमें इससे में। तो ये -99, ये प्लस 0 और ये प्लस 997। ओके, सिंपल है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा ये। अब जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है 0 99 1, ये 99 0 माइनस 997। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से बनाएंगे इसको। 997 0। ओके, ठीक है, अब देखो हमें, ओके, क्रैश कर गया शायद नोट्स। ठीक है, कहाँ तक थे हम, हाँ ये मैट्रिसेस पे। अब देखो ध्यान से कि ये R1 है, R1 पे एक एलिमेंट 0 मिल चुका है, एक -1 मिल चुका है, ये 99 है। तो एक और 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि अगर C2 पे ऑपरेट कर दोगे प्लस 99 C3 ऑपरेट कर दोगे,
तो ये चीजें मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी देख लेना ध्यान से। 0 माइनस 99 1 99 बाय द वे C1 है, ठीक है। 0 माइनस 997, ठीक है। अब मैं अच्छा C3 भी लिख ही लेता हूँ, चलो। -1 997 0, ठीक है। क्या ऑपरेट करना चाहता हूँ मैं? C2 पे ऑपरेट करना चाहता हूँ। C2 पे ऑपरेट करना चाहता हूँ मैं। C2 प्लस 99 C3 ऑपरेट करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। -1 इंटू 99 प्लस 97 इंटू 99 प्लस 0 इंटू 99। ओके, ठीक है। ये बन जाएगा। आगे क्या बन जाएगा यार? देखो क्या बन रहा है। 0 माइनस 99 1, ठीक। ये 0, ये 97 इंटू 99 रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। जब तक जरूरत ना पड़े, ये तो -97 ही बचेगा। ये -1 997 0, ठीक है। चलो अब ना ये दो जीरो हो गया ना, तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर ये किया जा सकता है, इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। प्रसरण सॉरी करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1, देन क्या हो जाएगा ये देखो। R1 के सापेक्ष प्रसरण करोगे तो ये 0 0 कुछ नहीं होगा, ये -1 एंड ये दोनों रो और कॉलम को हटाना पड़ेगा। मैं बताया हूँ पहले बार बार ये वीडियो में। -99 1 97 इंटू 99 और ये -997। ओके, ठीक है। ये -1 इंटू -99 -997 -1 इंटू 997 इंटू 99। अब ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा बन गया कि 99 इंटू 997 -997 इंटू 99। इट मीन्स कि -1 इंटू 0, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक है। डेल इक्वल टू, इसलिए डेल इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल, और यही अपना आंसर है, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको पूरे एग्जाम में। अच्छा ध्यान देना कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में, वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप ट्राई करेंगे ना कि ये ना लिखें आप एग्जाम में। ये जो मैंने ऊपर में चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको ना लिखना पड़े। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएंगे। ये लिखना जरूरी है जो अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाय, ठीक है। ये सारी चीजें लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा राइटिंग स्किल पे ध्यान दोगे तो 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं है, आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेट अगेन, लेट या माना हिंदी में अगर लिख रहे हो तो माना, डेल इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस एक्स 1 1 1 प्लस वाई, ठीक है। मैं पहले ही बताया हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि समझाना और समझना दोनों जरूरी है। इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अच्छा, इसमें अगर मैं सबसे पहले ये देखूं कि इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसमें मेरे दिख रहा है कि R1 जो है उस पे अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो वो ज्यादा इजी है, ठीक है। R1 पे ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, दोनों को अगर मैं घटा दूं तो 0 हो जाएगा। देखना ध्यान से, 1 1 1 1 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 1 1 1 प्लस वाई, ठीक है। सिंपल है। क्या ऑपरेट करना चाहता हूँ मैं? R1 माइनस R3 करना चाहता हूँ, ठीक है, बाय R1 को चेंज करना चाहता हूँ मैं किस में? R1 माइनस R3 में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। चेंज कर दो यार, ठीक है। -1 -1 -1 प्लस वाई, इसको ध्यान से लिख लेना, नहीं सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। 0 0 1 -1 माइनस वाई, ठीक है। अब 1 1 माइनस एक्स 1,
1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, अच्छा जी, इसके एक्सपेंड में एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू 1, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है, या R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। ठीक है, सिंपल है। कैसे प्रसरण किया जाएगा, जैसे पिछले में किए थे, इन इस वाले रो और कॉलम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस वाई बच रहा है, माइनस वाई के साथ क्या आ रहा है, 1 1 1 माइनस एक्स और 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, और 1 क्रॉस 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और क्या बचा, माइनस वाई इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, इसीलिए डेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, माइनस एक्स वाई भी ठीक है, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लेट डेल इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, सिंपल सिमिलर चीज कर दो। क्या ऑपरेट कर दोगे, ये ऑपरेट कर दो 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, सिंपल ऑपरेट कर दो, R1 पे ऑपरेट कर दो, R1 माइनस वाई 3। ठीक है, क्या ऑपरेट करोगे, R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R3 पे। ठीक है, सिंपल है, चेंज कर देते हैं, चलो 1, ठीक है, लिख लो पहले 1 1 1 प्लस एक्स, ये 1 1 1 1 1 1 प्लस वाई, सिंपल। ठीक है, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो, अच्छा, यहाँ पे ऑपरेट करना था, तो जिस लाइन पे ऑपरेट करते हो ना, वहां पे लिखना होगा आपको, बाई R1 पे R1 माइनस R3। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएंगी ये सारी चीजें, नीचे वाले में आएंगी। ठीक है, ये पूरा चलो कोई बात नहीं, लिख दिया हूँ तो नहीं मिटाता हूँ, बस आप ध्यान दे देना, 0 1 1 माइनर चीजें हैं। ठीक है, माइनस फाइव हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, सिंपल। अब देखो, एक्सपैंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, या R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष अगर प्रसरण करना चाहोगे तो देखो ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या बच रहा है, ठीक है, चलो लिख लो माइनस वाई, ये वाले कॉलम और रो को छोड़ दोगे। ठीक है, माइनस वाई बचेगा 1 1 1 प्लस एक्स 1। ठीक है, अगेन, अब ये देखो, ठीक है, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, माइनस वाई, ठीक है, 1 क्रॉस 1 माइनस 1 क्रॉस 1 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल है, इक्वल टू माइनस वाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसीलिए डेल इक्वल टू माइनस वाई क्रॉस माइनस एक्स, देन डेल इक्वल्स टू एक्स वाई। सिंपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, या हिंदी में लिख रहे हो तो हल लिख देना नीचे में, सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, डेल इक्वल्स टू, डायरेक्ट ऑपरेट कर देता हूँ इस पे मैं, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस वाई। ठीक है, सिंपल क्या ऑपरेट किया हूँ मैं, R1 माइनस R3 कर रहा हूँ। ठीक है, बाई R1 माइनस R3। ठीक है, R1 पे R1 माइनस R3 कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही रह जाएंगे, 1
1 माइनस एक्स 1 1 1 1 माइनस वाई। ठीक है, सिंपल है। क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा y 1 1 माइनस एक्स 1 1 1 1 माइनस वाई। ठीक है, अगेन एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू r1, तो y के साथ क्या क्या बचेगा, इसको हटा देना। ठीक है, क्या क्या बच रहा है, 1 1 1 माइनस एक्स और 1। ठीक है, सिंपल। ये देखो क्या हो जाएगा इसका हल, y 1 इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है। 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपल है। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। ये भी मिला लेना, अगर गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाकी ये सही है आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक, चलो 24C में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना के देखते हैं ये क्या बन रहा है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये z x और y जो है, इन तीनों को अगर ऊपर ऐड करूंगा तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट से मेरे दिमाग में आ रहा है। तो डेल इक्वल टू, अगेन आप लिखने का तरीका सीख चुके हो तो मैं डायरेक्ट हल करने का ट्राई करता हूँ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा। प्लस z, ठीक है, क्या बन जाएगा, y प्लस z। चलो ठीक है, एक स्टेप आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं वैसे, z प्लस एक्स z x y 1 1 1। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। z को ऊपर में ऐड कर दो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, x ऐड कर दोगे, इसमें भी क्या ऐड कर दोगे, y ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि r1 प्लस r2 कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, बाई r1 पे ऑपरेट कर रहे हैं, r1 प्लस r2। ठीक है, सिंपल है। अब देखो इक्वल टू, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल सकता है, 1 1 1 बचेगा, z x y बचेगा, 1 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा पता है, इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल। लिख देना, कोई बात नहीं, r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए डेल इक्वल्स टू 0। ठीक है, या हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, हिंदी में भी देख लो, r1 व r3 के अवयव, r1 या r3 के अवयव समरूप हैं या समान हैं, या r1 या r1 एंड r3